है आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों के और बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रज्ञा केंद्र संचालक से लूटपाट मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस सहित रुपए किया बरामद। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने दमखल के साथ किया नामांकन पर्चा दाखिल। आज कुल 203 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। और जिला तैलिक साहू समाज ने मनाया दानवीर भामा साहब जयंती। उनके बताए मार्गों पर चलने का लिया संकल्प। प्रज्ञा केंद्र संचालक से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए पैसे भी बरामद किया गया। यह जानकारी एसपी अमित रेणु ने समाहरण न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। मिनी बैंक संचालक से लूटपाट के 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही लूटे रुपए भी बरामद किया गया। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने शनिवार को पपरवा टांड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लूटपाट मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूटी गई राशि के साथ हथियार भी जब्त किए गए हैं। जानकारी देते हुए एसपी अमित रेणु ने कहा कि गिरिडीह जिले में 18 अप्रैल को बगोदर थाना क्षेत्र के दरगुल्ली ठंगनी टांड के समीप नकाबपोश अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर सीएसपी संचालक संतोष कुमार से 6,53,000 की लूट और देर रात को बगोदर स्थित बलवंत पेट्रोल पंप में फायरिंग कर लूटपाट का प्रयास मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूटी गई राशि के साथ हथियार भी जब्त किए गए हैं। एसपी अमित रेणु ने बताया कि लूटपाट मामले में गिरफ्तार अपराधियों में बगोदर थाना क्षेत्र के बूढ़ा चांच निवासी रमेश यादव, विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला शिवनारायण महतो और चुको विष्णुगढ़ का रहने वाला अजय महतो शामिल है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी लोडेड कट्टा, एक कारतूस का खोखा, लूट के 71,900 रुपए भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों कांडों के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के सदस्यों अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों में बगोदर थाना अंतर्गत कुछ घटनाएं, आपराधिक घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें से मुख्य प्रज्ञा केंद्र मिनी बैंक संचालक के साथ लूटपाट की घटना एवं पेट्रोल पंप में फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में एक टीम गठित करके इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम क्रमशः रमेश यादव, शिवनारायण महतो उर्फ शिबू एवं अजय महतो। ये 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता इन कांड में स्वीकार किया है। उनके पास से इन घटना से संबंधित दस्तावेज एवं हथियार भी बरामद किया गया है। बगोदर थाना कांड संख्या 60/22 दर्ज किया गया है, जो धारा 25(1)B आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इनके पास से हथियार की बरामदगी हुई है, साथ में देसी कट्टा के अलावा जिंदा कारतूस और जिंदा खोखा बरामद किया गया है। लूटा हुआ जो पैसा है उसका कुछ एक हिस्सा बरामद किया गया है। करीबन 71,900 रुपये की बरामदगी हुई है। तीनों के ऊपर आपराधिक इतिहास रहा है। रमेश यादव के ऊपर विष्णुगढ़ एवं बगोदर थाना में केसेस रहे हैं और शिवनारायण महतो और शिबू का आपराधिक इतिहास बगोदर थाना में है और अजय महतो का आपराधिक इतिहास सरिया बगोदर थाना में रहा है। विधिवत इनको न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। इनकी संलिप्तता पूर्व के घटना जैसे कि बगोदर में हुए पूर्व में अपहरण कांड, मुखिया के साथ गोली कांड, इन सभी केसेस में इनकी संलिप्तता रही है, जो इनके बयान में आया है। विधिवत इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके गैंग के जो अन्य मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई अभी जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। समाहरण न्यायालय परिसर में जिला परिषद सदस्यों ने अपना नामांकन पर्चा DRDA निदेशक आलोक कुमार को आवेदन स्वीकृत किया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज दिख रही है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए समाहरण न्यायालय परिसर से भाग संख्या 41 बेंगाबाद उत्तरी से अनीता देवी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं भाग संख्या 6 देवरी से उषा कुमारी ने अपना पर्चा दाखिल किया। भाग संख्या 2 गांव से सागर कुमार चौधरी, भाग संख्या 5 से किरण देवी, भाग संख्या 37 से अंबिका देवी, देवरी भाग संख्या 6 से अविनाश चंद्र राय, देवरी भाग संख्या 8 से राम किशन यादव, भाग संख्या 7 देवरी से मुजाहिद अंसारी, भाग संख्या 6 देवरी से रंजीत यादव, भाग संख्या 7 देवरी से सुनील कुमार राय ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं गिरिडीह और गांडे बेंगाबाद के अंतिम चरण में गिरिडीह से कुल 34 और गांडे से 19 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गिरिडीह गांडे बेंगाबाद के लिए अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा ने लोगों का आवेदन स्वीकृत किया। इधर गांव राजधनवार सरिया बगौदर बिडनी जमुआ देवरी के लिए डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने आवेदन स्वीकृत किया। मनोज कुमार यादव हमारे विभागीय जिला परिषद सदस्य देवरी भाग संख्या 5 से आज नॉमिनेशन फाइल की। भाग संख्या 5 जिला परिषद कुमारी देवरी प्रखंड से जिला परिषद सदस्य भाग संख्या 6 से आज नामांकन की हूँ। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगीगण हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 बेंगाबाद उत्तरी से अनीता जी का नामांकन हुआ है। जिला परिषद मैं देवरी भाग संख्या 7 से उम्मीदवार हूँ। कुमार चौधरी है। मैं गाँवा प्रखंड के भाग संख्या 2 से जिला परिषद सदस्य हेतु अपना नामांकन को दर्ज किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन सिरसा प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों ने दमखम के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुखिया पद के लिए कुल 203 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज छठे दिन व अंतिम दिन सिरसा स्थित सदर प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों ने अपने पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सदर प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखी गई। विभिन्न पंचायतों से आए प्रत्याशियों ने जुलूस की शक्ल में अपने दमखम लोगों को दिखाया। सभी प्रत्याशी अपने इलाके से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए सदर प्रखंड पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। आज मुखिया पद के लिए विभिन्न पंचायतों से कुल 24 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं मुखिया पद के लिए नामांकन के लिए अंतिम दिन तक में कुल 203 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको यह भी बता दें कि सदर प्रखंड में कुल 30 पंचायत है। वहीं वार्ड सदस्य पद के लिए लगभग 100 उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं इन 4 दिनों में 483 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं मुखिया पद के लिए अंचल अधिकारी रवि भूषण सिंह, वार्ड सदस्य पद के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने नामांकन पर्चा स्वीकृत किया। मेरा नाम सहिता कुमारी है। आज मुखिया पद के यहाँ पर नगर पंचायत से यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए हैं। क्या विकास का मुद्दा है? जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सभी को पंचायत में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हवा का मुखिया कैसा हो, हवा का मुखिया कैसा हो। नाम अनीता देवी है, ग्राम बगजोगरा, पंचायत पूर्णा नगर। आज मैं मुखिया प्रत्याशी का नामांकन कराने आई हूँ और मेरा हो भी चुका है। और मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं जीत जाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि जितने भी मतलब सरकारी योजनाएं हैं मैं पूरी तरह मतलब करने की कोशिश करूँगी ताकि सबको लाभ मिल सके। किस पद के लिए आपने चुनाव मांगा है? मुखिया पद। कहाँ से? क्या मुद्दा रहेगा? तो यही विकास के लिए है, जितने पर विकास करेंगे। राज्य सरकार में जितना भी योजना है विकास करेंगे। मैं मुन्ना लाल निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरिया। मैंने आज मुखिया पद के लिए नामांकन किया हूँ। मैंने 7 साल का जो पंचायत में लोगों को जो सेवा दिया है उस विकास के नाम पर मैं फिर से मैदान में हूँ और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि मुझे जनता पूरा विश्वास के साथ फिर से उस कुर्सी पर बैठाएगी। मैं वर्षा पंचायत से महिला उम्मीदवार हूँ, मुखिया पद में हूँ। मैं
अपने ग्राम का पंचायत का विकास करूंगी, युवाओं को रोजगार दूंगी, महिला समूह में रोजगार दूंगी, अपने गांव में जो काम अभी तक नहीं पूरा हो पाया है उसको मैं पूरा करूंगी। पंचायत करार वाले मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और जो सवाल है जनता का, जो काम हमने 6 वर्षों में किया है, जो काम अधूरा रह गया है, ये हमारे परिवार पूरा करेंगे काम को। जनता की जो आकांक्षा है उसको पूरा किया जाएगा। पंचायत का मुखिया कैसा हो? पंचायत का पूर्व मुखिया राजू रजक, जनता ने हमें भरपूर सहयोग के साथ, मदद के साथ आश्वासन दिया है कि इस बार आप लोग खड़ा होइए। इस बार हम लोग पूरे पतोड़ी पंचायत का जनता मिल करके आपको मुखिया बनाएंगे। पंचायत के स्तर पर जो भी काम होगा सारा मैं अपने धरातल पर उतारने का कोशिश करूंगा और अधिक से अधिक विकास करने का प्रयास करूंगा। पिंडाटर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैं अपने धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी को आज मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल करने हेतु दाखिल किए और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पिंडाटर पंचायत के जितने भी समस्या हैं उसको मैं समाधान करने का कोशिश करूंगा और सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उसको गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे, किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं कानपुर पंचायत से प्रतिशत के लिए खड़े हूँ और विकास के काम पे काम करेंगे। हमारी पंचायत से और जीतने के बाद भी आगे में बहुत सारा विकास कर सकते हैं। मैं अपनी पत्नी का नामांकन मुखिया उम्मीदवार के रूप में किया हूं और मैं अपने पंचायत की जो भी समस्याएं हैं मैं उन समस्याओं का निदान करने के लिए खड़ा उतरूंगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह।
शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams, the classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो, पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है।
क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला तैलिक साहू सभा की ओर से दानवीर भामा साहा जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और उप महापौर प्रकाश सेठ उपस्थित हुए। जिला तैलिक साहू सभा की ओर से साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में दानवीर भामा साहा जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा संचालन जिला महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में तथा गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। झारखंड तैलिक साहू सभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमा चरण प्रसाद साहू अतिथि के रूप में थे। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात दानवीर भामा साहा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि तैलिक साहू समाज एक सम्मानित संस्था है जो लोक गीत कार्यों का बखूबी निर्वहन करते आ रहा है। उन्होंने दानवीर भामा साहा को एक राष्ट्र भक्त के रूप में बताते हुए उनके आदर्शों पर लोगों को चलने का आह्वान किया। संबोधन के दौरान उन्होंने समाज को एक जनरेटर स्टेट अपने विधायक मत से देने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि प्रकाश सेठ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दानवीर भामा साहा केवल एक समाज के नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह अपना सर्वस्व निछावर कर देश की अस्मिता की रक्षा किया। उनके आदर्शों का अनुकरण ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमें भामा साहा के आदर्शों पर चलते हुए अपने समाज को अधिक संगठित और मजबूत करने की जरूरत है। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका सुजीता गुप्ता ने दानवीर भामा साहा की जीवनी पर प्रकाश डाली। समारोह को ब्रजनंदन प्रसाद, गौरी शंकर साहू, संजय कुमार साहू, सुखदेव प्रसाद साहू, खुशबू कुमारी, देवराज आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में समाज के सामाजिक कार्यों में अहम योगदान देने के लिए कई लोगों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मनोज साहू, सीताराम साहू, मनिक चंद गुप्ता,
अरुण साहू, सत्य प्रकाश साहू, मनीष गुप्ता, अजित साहू, श्याम सुंदर गुप्ता, प्रोफेसर इंदु देवी, सोनी कुमारी, माधुरी गुप्ता, सुमित रंजन, निरंजन साहू, पिंटू साहू सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आपने मुझको आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। साहू समाज के उस तबके से आता है जिस समाज को ईश्वर ने रोजी रोटी के लिए कहीं कोई समस्या नहीं। रोजी रोटी अर्जन करना, जीवन यापन करना साहू समाज के डीएनए जीन में है। और मैंने यह देखा है कि समाज के लोग कभी भी किसी दूसरे तीसरे कामों में न रह के व्यापार और रोजगार के माध्यम से निश्चित रूप से बड़ी ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। मैं बिल्कुल यह मानता हूँ कि हर समाज के लिए एक आइकॉन होना चाहिए, एक ऐसा चरित्र होना चाहिए जो चरित्र उनके मन में यह भावना भरे कि हमारे समाज का आइकॉन या वह चरित्र जिसमें महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा को चित्तौड़गढ़ को मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व कर दिया। और निश्चित रूप से ये एक सूत्र में बांटने की कवायद, एक सूत्र में बांधने की कवायद है। और मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ। और मैं यह कहता हूँ आप तमाम साथियों से कि भामाशाह जी की जयंती विस्तारित रूप में मने, उनके आचरणों को लोग यह महसूस करता है कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति में इतने लंबे समय के बाद भी आम जनमानस के दिमाग में ये बातें डाल रखी हैं कि जब भी दानवीर का जिक्र होता है तो सुकम से निकलता है भामाशाह। तो दानवीर अगर भामाशाह है तो उनकी भूमियों का जिक्र और चर्चा समाज का तमाम जगह होना चाहिए। बहुत सारी बातें वकील साहब ने भी बताई, प्रकाश जी ने भी कुछ चीज़ों का जिक्र किया। मैंने बड़ी गंभीरता से तमाम चीज़ों को सुना है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उपयुक्त समय आने पर निश्चित रूप से मेरा भी यह प्रयास होगा कि माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी भावना पहुँचे और झारखंड में भी दानवीर भामाशाह जी के नाम पर किसी योजना का हम लोग शुभारंभ कर पाए। तभी मैं यह मानूंगा नगर की शराब का बंदोबस्ती से लेकर नामाकरण निगम का है, जहाँ हमारे भाई बैठे हुए हैं। निगम के तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिलती है सारी प्रक्रिया पूरी होती है। हम लोग निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को समझते हुए उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जिला तहलील साहू सभा के तत्वाधान में दानवीर भामाशाह जयंती मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी और विशेष अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर श्री प्रकाश सेठ जी उपस्थित हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि इस देश में जब दानवीर की उपाधि की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है भामाशाह जी का। इसलिए आता है कि जब महाराणा प्रताप मुगलों से हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध कर रहे थे और वो पराजित हो गए थे, वो सर्वस्व हार चुके थे और पहाड़ियों में छिपे फिर रहे थे, उस समय भामाशाह जी ने अपना सर्वस्व धन संपदा महाराणा प्रताप को दान किए थे। और वो दान इतनी बड़ी थी कि 25,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष तक का सारा खर्च उससे पूरा किया जा सकता था। और उस दान को प्राप्त करके महाराणा प्रताप ने पूरे एनर्जी के साथ फिर से मुगलों से युद्ध किए और वो जीत गए। दानवीर भामाशाह के हृदय में हमेशा मातृभूमि प्रेम बहुत ज़्यादा था और यही कारण था कि उन्हें दिल्ली का भी ऑफर दिया गया था। दिल्ली की राज की भी ऑफर मुगलों के द्वारा दी गई थी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार करते हुए अपनी मातृभूमि रक्षा हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिए थे। इसलिए उन्हें दानवीर भामाशाह कहा जाता है। आज इस कार्यक्रम में हमारे समाज के तमाम लोग उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और ये कमिट कर रहे हैं अपने समाज से, अन्य समाज के लोगों से भी, कि हमारा जो समाज है आने वाला दिन में और संगठित होकर और भामाशाह के बताए हुए रास्ते पे चल के तमाम समाज के लोगों के लिए उनके जीवन बेहतरी के लिए काम करेंगे। उपस्थित
हमारे लोग के अवसर पर अपने बीच स्थानीय यशस्वी लोकप्रिय कैटलिस्ट विधायक को मुख्य अतिथि के रूप में काफी गौरवान्वित महसूस करता है। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि हमारा गिरिडीह जिला तैतीस साहू सभा एक सामाजिक संस्था है और लोक कल्याणकारी का जो भी काम हो उसका निर्वहन हमारी संस्था वर्षों से करती आ रही है। चाहे कोरोना काल में फूड पैकेट्स वितरण की बात हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि देने की बात हो, रक्तदान शिविर आयोजन करने की बात हो या अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों का बखूबी निर्वहन ये समाज करते आया है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से कई बार इस संस्था को सम्मानित किया जा चुका है। इस बात से आप लोग भली भांति अवगत है। अखिल विश्व गायत्री परिवार रोटरी क्लब एवं इनरवेल ऑफ सनशाइन के तत्वाधान में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत गर्भ उत्सव मनाया गया। इसके तहत 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं का संस्कार किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार रोटरी क्लब एवं इनर व्हील क्लब ऑफ सनशाइन के तत्वाधान में शनिवार को मेन रोड स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत गर्भोत्सव संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सामूहिक रूप से 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं का संस्कार किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के प्रभारी पूनम बर्णवाल ने गर्भवती महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि हमारे आने वाले गर्भस्थ शिशु में नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक प्रभाव सही रूप से जागृत हो सके, इसका ख्याल मां के साथ साथ पूरे समाज का होना चाहिए। इस कार्यक्रम में इनरवेल क्लब ऑफ सनशाइन की संस्थापिका पूनम प्रकाश सहाय का कार्यक्रम में अहम योगदान रहा। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में आई गर्भवती महिलाओं को बरतने वाली सावधानियों से भी अनुभूत कराया। साथ ही रोटरी क्लब के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल एवं सचिव अभिषेक जैन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। गायत्री परिवार के झारखंड युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी सुरेश कुमार ने अपने संबोधन में गर्भवती महिलाओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां के साथ साथ प्रोत्साहित करने वाली कहानियां भी बताए। इस मौके पर इनरवेल क्लब की अध्यक्ष रंजना बगेड़िया ने गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने एवं सभी अतिथियों ने हमेशा खुश रहने समेत कई बातों को बारीकी से बताया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शीतल गौरीसरिया, सुमन गौरीसरिया, उषा डोकानिया, कविता राजगरिया, रिया शर्मा, रत्ना सिन्हा, रेखा जायसवाल, लक्ष्मी शर्मा की अहम भूमिका रही। साथ साथ सैकड़ों की उपस्थिति में सभी ने यह संकल्प लिया कि गर्भस्थ शिशु की जवाबदेही सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं बल्कि समाज का भी एक परम कर्तव्य है। का यहाँ पर इस रोटरी प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर गर्भोत्सव संस्कार के साथ साथ जच्चा बच्चा की देखभाल किस तरीके से और कैसे करनी चाहिए इस परिचर्चा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी गर्भवती बहनें, आज के इस कार्यक्रम में संस्कार क्या है, हमें क्या करना है कि हम अपने गर्भ में जो धारण किए हुए हैं दिव्य चेतना को, उसके प्रभाव को इतना समर्थवान बना दें कि इस गिरिडीह के क्षेत्र में जन आंदोलन ही नहीं जनमानस को भी झकोरने की एक नई चेतना, दिव्य प्रवाह गिरिडीह में पैदा हो सके। इस लक्ष्य को लेकर आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बचपन प्ले स्कूल में बच्चों के लिए समर डे का आयोजन किया गया। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब मौज मस्ती की और समर डे का लुत्फ उठाया। आज बचपन प्ले स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों का समर डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने बाथ टब, रेन वाटर आदि का बहुत मजे लेकर आनंद उठाया। साथ ही बहुत तरह के क्ले ग्राफ्ट भी बनाए गए। इस अवसर पर बच्चों को गर्मी, लू आदि से बचने के लिए सभी प्रकार के मौसमी फल, सब्जी, जूस आदि के सेवन के बारे में जानकारी भी दी गई। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस समर डे के अवसर पर जूस, कोल्ड ड्रिंक आदि की व्यवस्था की गई थी।
विदित हो कि कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्षों से भी अधिक समय तक स्कूल बंद रहने के बाद इस माह से बच्चों ने स्कूल आना प्रारंभ किया है और वे काफी प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रिंसिपल वरीसा, अर्चना, प्रिया, वर्षा और मैडम नीतू आदि उपस्थित थी। बचपन प्ले स्कूल और कला कुंज द्वारा अगले माह गर्मी की छुट्टियों के दौरान पूर्व की तरह 1 सप्ताह का समर कैंप मनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे पूर्व की तरह प्रत्येक दिन अलग अलग तरह के खेल प्रतियोगिता, क्ले आर्ट आदि का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक दिन बच्चों के लिए अलग अलग तरह के स्नैक्स आदि की व्यवस्था की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।